दोस्तों आपने अक्सर सुना और कई किताबों में पढ़ा भी होगा कि पहला हवाई जहाज अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया था और इसके बाद ही मनुष्य हवा में उड़ पाया था। आज पूरी दुनिया के लिए राइट ब्रदर्स ही हवाई जहाज के असली खोज करता है। सन 1903 में अमेरिका के कैरोलिना समुद्र तट पर इन दोनों भाइयों ने मिलकर पहला हवाई जहाज उड़ाया था, जो कि 120 फीट की ऊंचाई पर जाकर 11 सेकंड के बाद ही जमीन पर आ गिरा था। इस प्रयोग को दुनिया में सबसे बड़ी खोज माना जाता है और राइट ब्रदर्स को इसका आविष्कारक माना जाता है। इसी घटना के 8 साल पहले दुनिया के दूसरे छोर पर बसे एक गुलाम देश का व्यक्ति जो उड़ने के लिए तैयार था। जी हाँ, मुंबई के समुद्र तट पर दूर दूर से लोग इस घटना को देखने के लिए आए थे और इन सब के बीच आसमान को छूने के लिए तैयार थे एक भारतीय जिनका नाम शिवकर बापूजी तलपड़े था, जिन्हें आज हवाई जहाज का असली जनक माना जाता है। आज हम इतिहास के पन्नों से लेकर आए हैं इसी महान वैज्ञानिक की कहानी, जिसके खराब हालतों के चलते उसकी खोज भी वक्त की धूल में कहीं दबकर रह गई। 1864 में मुंबई में जन्मे शिवकर बापूजी तलपड़े आर्य समाज के अनुयायी थे। वे शुरुआत से ही पढ़ाई में तेज थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति की पौराणिक ग्रंथों में उनकी विशेष रुचि थी और इन्हीं पौराणिक कथाओं में उन्होंने विमान का जिक्र सुना था। उन्होंने सुना था कि कैसे भगवान के पास एक ऐसा वाहन हुआ करता था जो उन्हें आकाश में उड़ने में सहायता करता था। यूँ तो कई सारे भारतीयों ने इसके बारे में पढ़ा था, किंतु शिवकर बापूजी ने उस समय इस पर अलग ढंग से गौर किया। उन्होंने हजारों साल पहले भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखी गई विमानिका शास्त्र किताब को पढ़ा और उनकी सोच ही बदल गई। भारत में हजारों साल पहले विमानों का उल्लेख मिलता है। रामायण महाभारत के साथ कई अन्य वैदिक ग्रंथों में भी विमानों का उल्लेख मिलता है। बाकी लोगों के लिए ये बातें केवल एक कल्पना थी, लेकिन शिवकर बापूजी ने इन्हें सच समझा और वे लग गए विमान बनाने में। विमान बनाने में सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी कि ज़रूरी सामान कहाँ से लाया जाए। इस परेशानी के पीछे दो कारण थे। पहला कारण था कि उनके पास पैसों की कमी थी और सामान बहुत सारा लाना था, और दूसरा कारण था कि यह सब अंग्रेज़ों की नज़र से बचाकर करना था। उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल कर विमान बनाना शुरू किया। ईंधन के तौर पर इसमें तरल पारा इस्तेमाल किया गया। पारा वजन में हल्का था, इसलिए विमान को उड़ाने में परेशानी नहीं होती थी। अपनी मेहनत और पैसे लगाने के बाद उन्होंने विमान को उसका रूप दे ही दिया। उन्होंने इस विमान का नाम मरुत्सखा रखा। विमान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसे उड़ाने की। साल 1895 की एक सुबह शिवकर बापूजी अपने विमान लेकर मुंबई की चौपाटी पर पहुंच गए। उनके इस आविष्कार को देखने के लिए वहां ना कोई पत्रकार और ना ही कोई वैज्ञानिक मौजूद थे। वहां थे तो बस बापूजी के कुछ अपने, जिन्हें उन पर भरोसा था। उन्होंने अपना विमान उड़ाने के लिए तैयार किया और मन ही मन सब लोगों ने उनकी कामयाबी की दुआ मांगी। विमान शुरू हुआ और देखते ही देखते वह जमीन से ऊपर उठने लगा। यह देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि वह पहली बार कोई ऐसी मशीन देख रहे थे जो हवा में उड़ती हो। यह विमान करीब 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ा, लेकिन इसके बाद वह नीचे आ गिरा। विमान को नीचे आते देख सब निराश हो गए। शिवकर बापूजी की कोशिश कामयाब तो थी, पर पूरी तरीके से नहीं। वह समझ गए थे कि अगली बार वे इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दोबारा काम शुरू करने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। उन्होंने कई व्यापारियों से भी मदद मांगी, लेकिन सब ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने उस समय बड़ौदा के राजा से भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। इधर दूसरी ओर अंग्रेजों को भी उनकी इस खोज की भनक लग गई थी। अंग्रेजों को यह सब चीज़ें रास नहीं आ रही थी। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। रैली ब्रदर्स नाम की एक अंग्रेज कंपनी तलपड़े जी के पास गई और उन्होंने उनके पास एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम विमान बनाने में आपकी आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको बस विमान का डिज़ाइन हमें देना होगा। तलपड़े जी होशियार तो थे पर चालाक नहीं। वे अंग्रेजों की इस चाल को समझ नहीं पाए और उनसे समझौता कर बैठे। डिज़ाइन मिलने के बाद रैली ब्रदर्स कंपनी लंदन चले गई और कहा जाता है कि वहाँ यह डिज़ाइन राइट ब्रदर्स के हाथ लग गया। अंग्रेजों से धोखा खाने के कुछ समय बाद ही तलपड़े जी की मृत्यु हो गई और इस तरह भारत की इस महान खोज का उसके वैज्ञानिक के साथ ही अंत हो गया। आपको बता दें कि आज तक दुनिया भर में जितनी भी खोजें हुई है, उसमें से कई सारी चीज़ें हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन विडम्बना यह है कि हमने इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी भारत के महान वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े जी की कहानी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।